हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल SMT ट्रेडर। आज है 7 फरवरी और 9 फरवरी को बाज़ार ओपन होगा, जिसकी प्रिडिक्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हमारी पिछली वीडियो में हमने उसके बारे में भी चर्चा कर ली है। आज दिन में मार्केट में कोई ऐसी खास न्यूज़ आई नहीं जिसका इफ़ेक्ट सोमवार के दिन बाज़ार पे देखने को मिले। बचा हुआ है कल का दिन। अगर कल कोई ऐसी न्यूज़ आती है तो मैं आपको अपडेट करूंगा। लेकिन हमारे यूएस के बाज़ार जो हैं अभी गैप अप क्लोज हुए हैं, मतलब पॉजिटिव क्लोज हुए हैं। और हमारे इंडियंस बाज़ार भी लास्ट टाइम क्लोजिंग करते टाइम रिकवरी करके क्लोज हुए हैं, जो कि संकेत दे रहे हैं कि सोमवार को हम या तो फ्लैट ओपनिंग करेंगे या गैप अप ओपनिंग करेंगे। संभावनाएं ज़्यादातर यही लग रही हैं। लेकिन आज इस पॉइंट पे बात ना करके हम अलग ही पॉइंट पे बात करेंगे, सेंटिमेंटल पर बात करेंगे। जो हमारा सेंटिमेंटल ओरा होता है ना, उसके ऊपर बात करेंगे, जो कि कोई करता नहीं है। बस प्रिडिक्शन की ही वीडियो बना के अपलोड कर देते हैं कि कल क्या होने की संभावनाएं हैं, परसों क्या होने की संभावनाएं हैं। तो आज थोड़ा टॉपिक से हट के बात करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना, आपके काम की वीडियो हो सकती है, खासकर बिगनर के लिए जो काफ़ी टाइम से ट्रेड कर रहे हैं, जिनका प्रॉफिटेबल ट्रेडर जो भी हैं, शायद वो तो इन चीज़ों को जानते भी होंगे। लेकिन जो बिगनर ट्रेडर हैं या कभी प्रॉफिट कभी लॉस, ऑल ओवर लॉस में ही हैं, उनके लिए ये आज की वीडियो खास हो सकती है। तो लास्ट तक ज़रूर देखना। तो दोस्तों, अभी है ना, पिछले दिनों में इस बाजार में 2-3 न्यूज़ ऐसी रही हैं जिसका बाजार पर पैनिक असर हुआ है। या तो बाजार ने उसको नेगेटिव लिया है या बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लिया है। उन्हीं पॉइंट्स पर हम चर्चा करते हैं। 1 तारीख को बजट वाले दिन मार्केट में एक न्यूज़ आती है कि बाजार के ऊपर, या फिर जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम करते हैं, जो ट्रेडर हैं या इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, उनके ऊपर एक STT जो था वो 0.020 से बढ़ाकर 0.05% कर दिया। ऑलमोस्ट 2.5 गुना बढ़ा दिया था, जिसका न्यूज़ में भी और यूट्यूब पे भी भर भर के वीडियो बनाई गई कि अब बाज़ार यहाँ से एक नया लो बना सकता है, यहाँ से एक दोबारा बाज़ार में गिरावट शुरू हो चुकी है। लेकिन बाज़ार क्या करता है, उस न्यूज़ को भी हजम कर जाता है। एक लो लगा के वहाँ से एक शार्प रिकवरी दिखाता है और वहाँ से अगले दिन फिर एक गिरावट दिखाता है और सेंसेक्स 80,000 ऑलमोस्ट 400 के करीब एक सपोर्ट बना के ऊपर निकलता है। उसके एक दिन बाद फिर एक न्यूज़ आती है कि यूएस और इंडिया की जो ट्रेड डील पेंडिंग थी वो एग्जीक्यूट हो जाती है और हमारा बाजार 4,000 पॉइंट, सेंसेक्स 4,000 पॉइंट गैप अप ओपनिंग करता है और एक शार्प सेलिंग उसी दिन आती है और मार्केट फिर कंसोलिडेट होके लास्ट में क्लोज कर जाता है। नेक्स्ट दिन फिर एक मार्केट कंसोलिडेट रहता है। तो ऑल ओवर ये जो 3-4 दिन, हाँ, उसके बाद फिर एक न्यूज़ और आती है। हमारी RBI की पॉलिसी जो आनी थी वो भी मार्केट में न्यूज़ के माध्यम से बताया गया कि ये बाज़ार के लिए अच्छी नहीं है। बाज़ार जिसकी अपेक्षा कर रहा था कि रेट कट होगा, जो लोन वाले हैं, जिन्होंने लोन ले रखा है, उनके लिए रेट कट होगा, इंटरेस्ट रेट कम होगा, तो बाज़ार में पैसा का इनफ्लो बढ़ेगा और बाज़ार ऊपर की साइड मूवमेंट करेगा। लेकिन होता क्या है, बाज़ार इन तीनों न्यूज़ों को डाइजेस्ट कर जाता है। बाज़ार एक बार रिटेलर को डराता है और बाज़ार रिटेलर के माल की बिकवाली करवाता है। फिर बाज़ार एक ऐसी न्यूज़ लेके आता है कि बाज़ार तो अब यहाँ से फट गया है, बिल्कुल अपना मतलब एक्सट्रीमली स्ट्रेस कर चुका है और बाज़ार तो अब पता नहीं अपना ऑल टाइम हाई तोड़ के 27,000 पे जा खड़ा हो जाएगा। इस टाइप की न्यूज़ दिखाई जाती हैं कि बाज़ार में जो बायर आ चुके हैं। लेकिन होता क्या है, रिटेलर को फिर से माल खरीदवाया जाता है, नीचे में सेल करवाया जाता है और टॉप में फिर बाय करवाया जाता है और मार्केट फिर वही कंसोलिडेट होके क्लोज कर जाता है। पिछले 10 दिन से अगर देखोगे ना आप, आज 7 तारीख है और पिछली 17 तारीख से भी अगर आप बाज़ार को देखोगे ना, तो आप बाज़ार को देख पाओगे, बाज़ार वहीं खड़ा है जहां 10 दिन पहले था।
ये देखिए, यहाँ बाजार 19 तारीख को है और बाजार आज 7 तारीख को वहीं खड़ा है जहाँ आज से 10 दिन पहले था। यानी कि बाजार 10 दिन में इतनी भयंकर और इतनी अच्छी न्यूज़ को भी हजम करके वहीं खड़ा है। क्यों खड़ा है? क्योंकि बाजार का एक ही रूल है, रिटेलर को डराओ, उसकी जेब से पैसे निकालो, रिटेलर को लालच दो और उसको अपना माल चिपका दो। और यही आजकल बाजार में हो रहा है। मैंने जितना ऑब्जर्व किया है अभी तक कि बाजार जो है ना, बाजार रिटेलर को डरा के या लालच दे के ही पैसा कमाता है। बाजार का मतलब मेरा कहने का है कि जो स्मार्ट मनी है, जो बिग मनी है, वो पैसा रिटेलर की जेब से इसी तरीके से निकालते हैं। और रिटेलर के ऊपर एक सेंटिमेंटल जो असर पड़ता है ना, कि जो रिटेलर होता है वो सेंटिमेंटल ज़्यादा होता है, न्यूज़ का असर उस पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। लेकिन सीखने वाली बात यह है कि हमको बाज़ार की न्यूज़ से प्रभावित नहीं होना, क्योंकि बाज़ार में जो न्यूज़ आती है ना, वो न्यूज़ ही आपको मैनिपुलेट करने के लिए होती हैं। मैं तो ये कहता हूँ आप न्यूज़ देखना ही बंद कर दो। देखने वाली दो ही चीज़ें हैं, एक तो डाटा और एक लेवल्स। जो कुछ होगा ना बाज़ार में आपको दिखेगा। डाटा, जो ओआई डाटा होते हैं, कॉल साइड के या पुट साइड के जो ओआई डाटा होते हैं ना, वो आपको चीख चीख के बताते हैं कि मार्केट में पोजीशन कहाँ है, कहाँ शॉर्ट हो रहे हैं, कहाँ लॉन्ग हो रहे हैं। और लेवल्स भी हमको बताते हैं कि ट्रेडिंग करने का जोन कौन सा है। हमको उसी जोन पे या उसी डाटा के आधार पर ट्रेडिंग करना चाहिए। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये बता रहा है कि मार्केट में ना जो कॉल और बायर, मतलब जो कॉल राइटर और जो पुट राइटर होते हैं ना, ये अलग अलग नहीं होते, ये भी एक ही होते हैं। क्योंकि जो बिग मनी होता है ना, वो एक साइड पोजीशन कभी नहीं बनाता, वो हेजिंग करता है, दोनों साइड की पोजीशन बनाता है। वो बाजार को, मतलब उसकी थॉट ये रहती है कि बाजार ज़्यादा मूव ना करे किसी साइड भी, और एक ही दायरे में रह के क्लोज हो जाए और हम दोनों साइड से ही पैसा बनाएं। अगर किसी एक साइड निकलता भी है तो भी उसको बड़ा लॉस ना हो, इस तरीके की वो हेजिंग पोजीशन बनाता है। मैंने तो बैक टेस्टिंग भी की है, आप भी करके देख लेना। देखिए कल का बाजार कितना अच्छा बाजार था, फिर भी आप दोनों साइड का लॉस देख पा रहे हैं। यहाँ कॉल साइड के भी प्रीमियम गए हैं और पुट साइड के भी प्रीमियम लॉस में हैं। अगर आप एक महीने का डाटा निकाल के देखोगे, जो ये मंथली एक्सपायरी होती ना, बड़े पैसे की जो पोजीशन बनती हैं वो मंथली एक्सपायरी पे ज़्यादा बनती हैं। ठीक है, आप किसी भी स्ट्राइक प्राइस को ओपन कर लेना, कॉल को या पुट को, और एक महीने की कैंडल पे देखना उसको। अगर वो प्रीमियम आपको पॉजिटिव मिल जाए तो बता देना, वो नेगेटिव ही मिलेगा। कॉल का या पुट का, किसी का भी उठा लो, मार्केट कहीं भी गई हो, एक महीना में मार्केट किसी साइड का भी एक तरफा मूवमेंट करती ही नहीं है। बहुत कम होता है ऐसा बहुत कम होता है। और जब ऐसा होता है ना तो पता भी चल जाता है, शॉर्ट कवरिंग कहाँ हुई है, लॉन्ग बिल्डअप कहाँ हुए हैं, सब पता चल जाता है। वो हमको ट्रैक करके देखने होते हैं। नहीं तो देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी मान के चलिए यही 83,500 के हम प्रीमियम को, दोनों साइड का प्रीमियम देखते हैं, कॉल साइड का भी और पुट साइड का भी। ये देखिए हमने कॉल साइड के प्रीमियम को ओपन कर लिया है। ठीक है, ये देखिए 22 तारीख से आज लगभग 15-16 दिन हो गए हैं। देखिए 15 दिन में अगर इसके टॉप से हम प्रीमियम को देखेंगे, टॉप से हम प्रीमियम को देखते हैं तो अभी प्रीमियम नेगेटिव है। ठीक है, पुट साइड के प्रीमियम को भी देखते हैं तो टॉप से ये भी नेगेटिव है, भले बीच में इन्होंने टॉप मारा है। ठीक है, लेकिन एंड ऑफ द मंथ किसी भी प्रीमियम को खोल के देख लेना, आपको नेगेटिव ही मिलेगा। तो ये चीज़ें होती हैं देखने वाली और ट्रेस करने वाली चीज़ें। सीखने के लिए बाज़ार में बहुत सारी चीज़ें हैं। एक चीज़ यही नहीं होती कि बस सुबह आओ, मार्केट ओपन होगी, कॉल साइड में एंट्री बना लो, पुट साइड में एंट्री बना लो, बाइंग कर लेते हैं। बाइंग में क्या होता है, मैक्सिमम लॉस होता है, मिनिमम लॉस होता है और मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। लेकिन होता है इसका उल्टा है। जो बायर होते हैं ना, जो ऑप्शन बायर होते हैं,
उनको ही मैक्सिमम लॉस होता है। क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने एक प्रीमियम बाय किया, उसमें एसएल हंटिंग हुई, उसने दोबारा से फिर पोजीशन बनाई, फिर एसएल हंटिंग हुई, वो प्रीमियम गल गया, नीचे आ गया, वो एट द मनी आउट द मनी हो गया। आउट द मनी होने के बाद अगर कोई खास मूवमेंट आता है ना मार्केट में, बहुत बड़ा मूवमेंट आता है, तभी जाके वो एट द मनी तक पहुंच पाता है प्रीमियम। और एट द मनी तक पहुंचते पहुंचते उसका प्रीमियम भी उतना नहीं बचता जितना आपने बाय किया था। ठीक है, तो ये कहने में ऐसा लगता है कि बाइंग में क्या, ऑप्शन बाइंग में लॉस तो मिनिमम है और प्रॉफिट मैक्सिमम, लेकिन होता है इसका उल्टा है। आप कॉल या पुट सेल करोगे तो आपको लगेगा ऐसा कि मेरे पास तो लॉस करने के लिए पैसा बहुत है और प्रॉफिट मेरे को वही है जो मैंने 100 रुपये का प्रीमियम बेचा है या मैंने 200 रुपये का प्रीमियम बेचा है। लेकिन ऐसा नहीं है भाई। अब जरूरी थोड़ी है, मान के चलिए आप यहाँ 800 रुपये का प्रीमियम बेच रहे हैं, तो जरूरी थोड़ी है आप, मतलब एक बार आपने बेच दिया तो आप दोबारा पोजीशन को काटोगे नहीं भाई। आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप अपने लेवल्स पे काम कर रहे हो ना। सेलिंग में फ़ायदा क्या है ये मैं बताता हूँ। सेलिंग में फ़ायदा देखो, जिस दिन मार्केट कंसोलिडेट रहेगी उस दिन आपको फ़ायदा है। आपके फेवर में मार्केट चल रही है, जो आपने मतलब ये प्रेडिक्शन किया है कि मार्केट नीचे जा रही है आपके लेवल से, और मार्केट नीचे जा भी रही है या आपके लेवल से ऊपर जा रही है, तो आपकी प्रेडिक्शन के हिसाब से मार्केट, आपके हिसाब से जो मार्केट काम कर रही है ना, तब भी आपको फ़ायदा हो रहा है। वो कहने में ऐसा लग रहा है कि फ़ायदा कम हो रहा है, फ़ायदा कम नहीं हो रहा है वो भाई, बहुत हो रहा है वो भी। वो उसी दिन बायर को लगता है ऐसा कि आज तो देखो प्रीमियम 2 गुना हो गए, 3 गुना हो गए, लेकिन कोई बैठा नहीं रहता। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर किसी ने प्रीमियम 200 रुपये का खरीदा है और वो 400 रुपये का करके बेचता हो, या 400 रुपये खरीदा है वो 800 रुपये करके बेचता हो, नहीं, कोई नहीं रुकता। क्योंकि प्रीमियम 200 से 300 जाएगा, 300 से फिर 250 भी आएगा, और जब 250 आएगा ना तब बायर निकल के भागेगा, वो नहीं जाएगा 800 तक। लेकिन सेलिंग में आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, अगर आपने 800 पे बेच दिया ना तो आप आराम से पलथी मार के बैठ सकते हो वहाँ पर 800 पे, कि 800 पे मैं बैठ गया, मैं तो लूँगा 400 तक का, नहीं तो मेरा कुछ नहीं जाता, मैं तो 800 पैसे लगा के बैठ जाऊँगा। मार्केट में ना जितना गिरावट आई ना मार्केट में, उससे कुछ पॉइंट ज़्यादा ही मार्केट में वापसी बढ़त आएगी, तभी जाके आपका ऐसा लिट होगा, नहीं तो नहीं होगा। और जब ट्रेंड में मार्केट चलती है ना, लोअर हाई लोअर लो बनाती हुई अगर चल रही है मार्केट नीचे की साइड, तो आपके पुट के प्रीमियम भी लोअर हाई लोअर साइड बनाते चलेंगे। लेकिन जो नीचे की जो रेड कैंडल बनेगी ना, वो आपको जोरदार मिलेंगी देखने को। बाइंग साइड की कैंडल आपको बहुत छोटी मिलेंगी और अप साइड के विक बहुत लंबे लंबे मिलेंगे। ठीक है, तो आज के दिन मैंने कुछ सिखाने की कोशिश करी है, अगर समझ सके तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ सके हो तो कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो कमेंट में पूछ लेना, कोशिश करूँगा बताने की। जितनी मेरे पास नॉलेज है मैं धीरे धीरे आपको देने की कोशिश करता रहूँगा। ठीक है, कोई मेरे से ज़्यादा नॉलेज वाला बंदा है वो मेरी वीडियो देख रहा है तो भाई ये मत समझना कि कमेंट कुछ भी कर दूं कि आपको कुछ नॉलेज नहीं है। हो सकता है आपसे मेरे को 2 पैसे की नॉलेज कम हो। ठीक है, मेरी वीडियो का मेनली उद्देश्य यही है कि जो न्यूली मतलब नए लोग आते हैं ना मार्केट में, और वो इन्फ्लुएंस होके आते हैं किसी से, किसी का प्रॉफिट देख के आ जाते हैं कि इसने 10,000 रुपये कमा लिए, इसने 20,000 रुपये कमा, उनसे इन्फ्लुएंस मत हो मेरे भाई। 10-10 20-20 रुपये की कैंडल पे ना, ये देखिए 15 मिनट की कैंडल है ये, मैं आपको दिखाता हूँ, हकीकत बताता हूँ आपको। जो आएंगे ना 2-2 मिनट की कैंडल लगाएंगे और उन कैंडल को इतना बड़ा कर देंगे। प्रीमियम की दिखाता हूँ, चलो मैं मान के चलिए ये प्रीमियम ही खोल लिया मैंने, ठीक है, और इस पर मैंने 2 मिनट की कैंडल लगा ली या फिर चलो 1 मिनट की लगा ली। ठीक है, उनका जो होता है ना ट्रेडिंग स्टाइल दिखाने का, वो ये होता है, मान लो यहाँ से EMA क्रॉस करता है और यहाँ से पोजीशन बनाता है और यहाँ तक का प्रॉफिट लेगा। ओ भाई 4 कैंडल ले ली, अरे लिया कितना उसने, 432 रुपये से ले लिया। मान लो यहाँ से बाइंग किया 439 से ले लिया और 490 तक 60 रुपये लिए सेंसेक्स में। निफ्टी में तो अगर इनको देखोगे तो यही 30 पॉइंट मिलेंगे, 30 पॉइंट भी नहीं मिलेंगे, और हैवी क्वांटिटी मारते हैं। देखो भाई पैसे का खेल है, पैसा जिसके पास ज़्यादा हुआ प्रॉफिट ज़्यादा कमाएगा, और अच्छी बात भी है, मैं ये नहीं कहता, पर मैं ये कह रहा हूँ कि जो नए लोग आते हैं ना मार्केट में, वो उनसे इतना इन्फ्लुएंस मत हो कि उसने 20,000 रुपये कमा लिए, लाख रुपये कमा लिए। भाई उसका परसेंटेज देखो, समझ रहे हो ना आप, परसेंटेज देखो भाई, उसने 10 लाख रुपये लगा के
10 लाख रुपए लगा के अगर 10,000 रुपये कमाए हैं तो आप ये मत सोचियो आपके पास 20,000 रुपये है आप भी 10,000 रुपये कमा लोगे। नहीं भाई, आपके पास 20,000 रुपये तो आप 2,000 रुपये ही कमाओ, उतना ही टारगेट रखो आप भी, तभी आप जाके ट्रेडर बन पाओगे। रिटेलर का सबसे ज़्यादा बड़ा कारण यही है लॉस होने का, कि वो रीच करते हैं उन ट्रेडर की जिनके पास मोटा पैसा, बड़ा बजट है, 10-10, 20-20, 50-50 लाख रुपए के डीमेट अकाउंट है और उनसे वो ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ट्रेड करिए ना। और वो 10 लाख रुपए की ट्रेड मार रहे हैं तो उनका अकाउंट भी 1 करोड़ रुपए का होगा, आपका अकाउंट ही 10,000 रुपये का और आप 10,000 रुपये ट्रेड में डाल रहे हो और आपको 2,000 रुपये का लॉस हो गया। अगली बार आपको 8,000 रुपये से 2,000 रुपये प्रॉफिट कमाना पड़ेगा, 25% का प्रॉफिट लेना पड़ेगा। लॉस किया 20% का, प्रॉफिट कमाना पड़ेगा 25% का। ठीक है, और जो जिनकी तुम रीस करते हो ना, जो बड़े ट्रेडर हैं, वो भाई स्पेयर में पैसा रखते हैं, अपना सारा पैसा नहीं लगाते, 20% मुश्किल से 10% पैसा लगाते हैं। 1 करोड़ पे 10 लाख की ट्रेड मारते हैं और 10 लाख की ट्रेड में भी प्रॉफिट कितना कमाएंगे? 10 लाख की ट्रेड मार दिया तो मान के चलिए उसने 10% कमा लिया, लाख रुपए। 1 करोड़ रुपए में 1 लाख रुपए कमाए, 1% 2%, मुश्किल से 4-5%। और आप लोग उम्मीद कर रहे हो कि मैं 10,000 रुपये मेरे खाते में पड़े हैं, मैं 10 के 10 डीमेट में डाल के और एक ट्रेड मारता हूँ और मैं यहीं से 10,000 से ही 10,000 रुपये बना लूँ। भाई बना लोगे, एक दिन बन भी जाएंगे, लेकिन गारंटी देता हूँ चले भी जाएंगे इतनी स्पीड से। और जब जाएंगे ना तो वापस रिकवर नहीं कर पाओगे, कमाए हुए तो वापस दे दोगे मार्केट को और गए हुए रिकवर नहीं कर पाओगे। सो आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है दोस्तों, काफ़ी मतलब मैंने कोशिश करी है आपको नॉलेज भरी वीडियो बना के आपको देने के लिए। जितना मेरे पास नॉलेज है मैं धीरे धीरे आपको देता रहूँगा। कमेंट में आप मेरे से पूछते रहना, कुछ भी पूछना चाहते हो। और कोई ऐसी बात जो आपको बुरी लगी हो या कोई ऐसी बात जो आप मेरे से ज़्यादा जानते हो, कमेंट में मेरे को बता भी सकते हो। मैं सीखने की भी कोशिश करता हूँ, सिखाने के साथ साथ सीखने की भी कोशिश करता रहता हूँ मैं। तो सभी भाइयों का धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। जितने भाइयों ने मेरे को सब्सक्राइब कर रखा है उनका भी धन्यवाद, और जो आगे करेंगे उनका पहले से वेलकम है। जिन लोगों ने कमेंट किए अच्छे अच्छे उनका भी धन्यवाद, और जिन्होंने थोड़े बहुत अच्छे कमेंट नहीं किए उनका भी धन्यवाद। लाइक करने वालों का भी धन्यवाद, शेयर करने वालों का भी दिल से धन्यवाद। तो आप सभी का धन्यवाद, और इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। सभी को शुभ रात्रि।